ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिरंगा लहराते हुए बैसखवा चौक पर प्रशांत किशोर जी यहां पर आए हैं, यहां लोग के बारे में जानने। इनके लिए इनके स्वागत में एक शायरी तो बनता है यार। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी की हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं, आप आए श्रीमान जी यूं, जैसे तकलीफ में कुछ दवा मिल गई। और देखिए हमारे जितने भी बैसखवा चौक पर जिनका सोच है कि प्रशांत किशोर जी का जैसे व्यक्ति का विचारधारा जन जन तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य सब जनता कर रहे हैं। जोर से ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जी जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जी जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जी। देखिए इसे कहते हैं समाज सेवी। अगर बीएमडब्ल्यू में सिर्फ घूमकर समाज सेवा करना चाहें तो वे समाज सेवी नहीं होते हैं, उस समाज में घुटने वाले में भी होते हैं। लेकिन यह पदयात्रा के माध्यम से पूरे घूमते हुए हमारे सामने हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आए हैं। सबसे पहले हमारे बैसखवा ग्रामवासी हमारे चंपारण धरती से आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा सभी लोग बैठ जाइए। हम कहते ना कि भाई जगह तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत सारे सदियों में एक बार आते हैं और इनका जन्म इस चंपारण की धरती, इस बिहार की धरती को अच्छा करने के लिए हुआ है। और मैं चाहूंगा कि एक छोटे शब्द का अगर सम्मानित का कार्यक्रम में चालू करना चाहूंगा और जल्द से कुर्सी का व्यवस्था और करिए। और मैं कहना चाहूंगा कि नीरज सिंह जी, नीरज सिंह जी, मंदिर में पूजा करता हूं और मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं और मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, और आप जैसे व्यक्ति को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। अब हमारा जो सम्मानित कार्यक्रम है, तो मैं इसके लिए अपने जो हमारे मुखिया साहब हैं कलीमुल्ला जी, आप आए, एक जोरदार तालियां दीजिए। उसके बाद ताली, जोरदार ताली। और तालियां, बहुत तालियां। मेरा नाम महमूद दुबे है, मैं बेतिया का निवासी। मेरा नाम महमूद दुबे है, मैं बेतिया का निवासी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज से बहुत दिन से मैं आपको जानता हूँ।
आप देखिए इस पद यात्रा का उद्देश्य ये सबका बात सुनना, आपने समझ लीजिए, आप सबको बात सुना जा रहा है। आप निश्चिंत होकर इत्मीनान से बात करिए। और जो व्यक्ति स्टेज पर और कुछ व्यक्ति के लिए जो जमा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, जिससे चलिए हमारे मुखिया जी आपके इस बाजार में जन सुराज पद यात्रा के 14वें दिन प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है। प्रशांत जी के साथ पैदल चलते हुए अपने राज्य बिहार के सैकड़ों और लोग आपके इस बाजार में आए हैं। अतिथि देवो भवः नैतिक आदर्श को हम सब लोग मानने वाले लोग हैं, तो एक बार आप अपने बाजार में इन आए हुए सारे अतिथियों का जोरदार ताली बजा के ऐसा स्वागत कीजिए कि सारे लोगों का थकान यहां से खत्म होकर के आगे बढ़े। आपके बीच में प्रशांत किशोर जी उपस्थित हैं। हम सब लोग उनके संबोधन को सुनेंगे। उससे पहले उससे पहले आपके इस कार्यक्रम के संचालक इस कार्यक्रम को विधिवत सुचारू रूप से ले चलेंगे। आप लोगों से सिर्फ एक आग्रह होगा कि पूरी शांति से इस कार्यक्रम में बने रहें, फिर हम लोग बातचीत करते हैं संचालक। अब हमारे उप मुखिया अशोक सिंह जी हमारे प्रशांत किशोर जी को सम्मानित करेंगे। तालियां बजाइए साहब जोर से। बहुत देखिए, इस तरह सभा करना आसान बात नहीं है, तभी तो फैन ही आ रहे हैं लोग। अब हमारे नीरज सिंह जी, आप प्रशांत किशोर जी को सम्मानित करें। तालियां। और हमारे होदा दादाजी, क्योंकि हमारे रिश्ते में ये दादी लगते हैं और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इनके ताली बजाइए। अब सुरेश गुप्ता जी, आप प्रशांत किशोर जी को सम्मानित करें। तालियां। और हमारे शीतल शाह जी सम्मानित करेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। फिर रामप्रीत शाह, जो स्कूल के अध्यक्ष महोदय हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए बढ़िया से। उसके बाद अनिरुद्ध सिंह और हमारे सरपंच साहब नथुनी शाह जी आए और सम्मानित करें। और मैं
हमारे समिति के अध्यक्ष कमरुल जी जो सम्मानित करने जा रहे हैं, तालियां बजाइए बढ़िया से। फिर हमारे टूना सिंह जी, दिनेश शर्मा जी और डिक्की सिंह जी, और मैं चाहूंगा कि जितने भी सर हैं जो एशर पे हैं, सर आप थोड़ा आगे जाइए कि हम लोग का जो धरती है यहाँ अतिथि को सम्मान कम नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग देश का नियम है अतिथि देवो भव। तालियां। हेलो, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और थोड़ा समय लेकर मैं ये कहना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी से कि मेरा नाम विपुल कुमार शाह है, लेकिन लोग मुझे विपुल सर से कहते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और आप जैसे विचारधारा वाले व्यक्ति से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन हर साल 80-85 बच्चा गरीब पढ़ाता हूँ, फ्री में उसको पैसा भी दे लेता हूँ और उसको किताब को भी देने का काम करता हूँ। मैं आपके लिए, मैं दिल में जो इज्जत है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा ये मौज किसी बाहुबली से कम नहीं है, मेरा ये मौज किसी बाहुबली से कम नहीं है, और इस तरह के समाज सेवी के कोई दम से इतना किसी बाप में दम नहीं है। और मैं चाहूंगा नचिकेता जी आप आए। धन्यवाद। आपके इस बाजार में प्रशांत जी का और पदयात्रियों का आप सभी ने शानदार तरीके से स्वागत किया है। एक बार अब इस कार्यक्रम में जरा भी समय न लेते हुए एक बार पूरे उत्साह के साथ हमारे साथ नारा लगाइएगा। ये जो पूरी सोच है, ये जो पूरी पदयात्रा हो रही है, आज तो महज 14वां दिन है, साल 1.5 साल पैदल चलना है, बिहार के गांव और बाजार में जाना है। मैं बोलूंगा जनता का राज, आप सब लोग बोलिएगा जन सुराज, जनता का राज। थोड़ा और उत्साह के साथ बोलिए। पैदल चलते हुए हम सब लोग आ रहे हैं। जनता का राज, जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। हम सब के बीच में अशफाक साहब भी पिछले सप्ताह भर से पैदल इस पद यात्रा में चल रहे हैं। हम अशफाक साहब से यह निवेदन करेंगे कि 2 अल्फाज इस मंच पर, इस बाजार में
उनके हम सब लोग सुने, तत्पश्चात प्रधान जी को हम सब लोग सुनेंगे। आज इस पदयात्रा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इस पदयात्रा के रूहे रवां, मीरे का रवां, इस बिहार के धरती के मुस्तकबिल प्रशांत किशोर जी आज इस बैसाखा बाजार में आए हैं। हम इस बाजार के तरफ से, यहाँ के निवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर जी बिहार के परिक्रमा के लिए, भ्रमण के लिए पदयात्रा प्रारंभ किए हैं। इनके पदयात्रा में मुझे भी कुछ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मुझे याद आया 12 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी चंपारण के कर्म भूमि पर आए थे। उस वक्त अंग्रेज किसानों के साथ जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। उसके विरोध में एक मजबूत आवाज विद्यारवा आश्रम से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। चंपारण वासियों का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ, चंपारण वासियों का आशीर्वाद उन्हें मिला और मोहनदास करमचंद गांधी लड़ते लड़ते अंग्रेजों को सात समुद्र पार छोड़ दी, यानी भारत से विदा कर दी। उसके उपरांत मोहनदास करमचंद गांधी को इस चंपारण के धरती ने महात्मा गांधी की उपाधि से विभूषित किया था। चंपारण में वह शक्ति है, चंपारण की मिट्टी में वह ताकत है, चंपारण की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, चंपारण की मिट्टी इतनी जरखेज है कि जो भी यहाँ आया है वह ज्ञान ही लेकर गया है। क्योंकि बिहार ज्ञान की धरती है, यहाँ से महावीर भी आए हैं, बुद्ध भी आए हैं, गौतम भी आए हैं और कुछ न कुछ लेकर गए हैं। प्रशांत किशोर जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस चंपारण के धरती से जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपने आगाज और आवाज को बुलंद किया है, निश्चित रूप से बिहार के तकदीर और तकदीर दोनों बदलेगा और आपका वह सपना जो आपके आंखों में और दिलों में बैठा हुआ है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वह जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। आपका यह दृढ़ इच्छा शक्ति, गांधी के प्रतिरूप में आपका व्यक्तित्व जो नजर आ रहा है आज के दिन में, कि कोई साधारण व्यक्ति 3500 किलोमीटर नहीं चल सकता है जब तक कि आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो और ईश्वर की कृपा नहीं हो। एक व्यक्ति सुबह चलता है और रात 10 बजे तक चलता रहता है, जाकर आपके मोहल्लों को देखता है, आपके गलियों को देखता है, आपके दशा को देखता है, आपके बच्चों को देखता है और फिर उसका एक संकलन करता है कि मैं या जनता ये क्या कर सकती है आपके लिए। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी जो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक सपना है और उसके ताबीर के लिए ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक लंबे समय तक, एक लंबे अरसे तक यहाँ की सरकारों ने हमें और आपको मुगालते में रखा है। 1962 और 65-70 के दशक में बिहार भारत के 5वें अग्रणी राज्यों में इसका नाम शुमार किया जाता था, लेकिन आज यही बिहार भारत के 28वां स्थान पर मौजूद है। विकास के ढिढोरा पीटने वाले लोग जब हकीकत में और वास्तविकता में आएंगे, उन्हें दर्पण जब दिखाया जाएगा तो उन्हें समझ में ये बात आएगी। दोस्तों, मैं अपना भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन ये बात बताने आया हूं, ये याद दिलाने आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
जो भारत का संविधान का निर्माण किया था, वह इसलिए किया था कि हम वोट का अधिकार गरीब जनता को दें और गरीब जनता अपने अधिकारों का उपयोग अपने मासूम बच्चों के लिए करे, आने वाला मुस्तकबिल और आने वाला भविष्य के लिए करे। गांधी का सपना ग्राम स्वराज स्थापित करने का था। गांधी का सपना गांव में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दर्द को महसूस करने का आवश्यकता था। गांधी समझ रहे थे, गांधी का सोचना था, उनका सपना था कि गांव में रहने वाले, खेत और खलिहानों में रहने वाले लोगों के घरों में जब तक उजाला नहीं होगा, यह हिंदुस्तान प्रकाशित नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान बंबई से नहीं चलता है, हिंदुस्तान कलकत्ता से नहीं चलता है, हिंदुस्तान दिल्ली की गलियों से नहीं चलता है, हिंदुस्तान छोटी छोटी झोपड़ियों से चलता है, नगरों से चलता है या गांवों से चलता है, खेत और खलिहानों से चलता है। आज तक कोई भी राजनेता धरातल पर आकर, ग्रास रूट पर आकर समझने की कोशिश नहीं किया कि इस पंचायत का समस्या क्या है। भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ है। बीडीओ के पास जाइएगा, कहता है कि मैं क्या करूं। एसडीएम के पास जाइएगा, वो कहता है मैं क्या करूं। कलेक्टर के पास जाइएगा, वो कहता है मैं क्या करूं। सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि जब जब भी जुल्म बढ़ता है तो जो बर्दाश्त करता है वो व्यक्ति, बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति भी इंतकाम ले लेता है। आप देखोगे नाजी जर्मनी में जब जुल्म बढ़ चुका था, हिटलर कहता था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। मैं ही सब कुछ हूं, अहंकार से भरा पड़ा था। उस वक्त का एक शायर था फैज अहमद फैज, उसने लिखा कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। दोस्तों, यह गांधी के रूप में आज ही चंपारण के इस बैसकवा बाजार में आए हुए हैं। हमारे गार्जियन होदा भाई यहां बैठे हुए हैं। मैं जब उन्हें देखता हूं इस रोड से जाते हुए तो मुझे एक बहुत बड़ा शायर अज़्म शाकिरी याद आता है। अज़्म शाकिरी ने कहा था, होदा भैया, अज़्म शाकिरी ने कहा था, आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सदर। आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सदर। ये सदर ही अगर गिर गया तो कहानी सुनाएगा कौन। तो यह व्यक्तित्व यहां मौजूद है। इन सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं उस आफ्ताब को, उस मुस्तकबिल को, उस भविष्य को आप तक पहुंचाते हैं। जो आदमी सुबह से निकलता है, शाम तक काम करता है और लगातार आपसे वार्ता कर रहा है, आपको बच्चे, आपके बच्चे और आने वाला बिहार के मुस्तकबिल के बारे में वो कोशा है, वो फिक्रमंद है कि बिहार की मिट्टी का कर्ज जो मेरे ऊपर है, उस कर्ज की अदायगी कैसे करेंगे। क्योंकि इसी में मिट्टी में जन्म लिया था और इसी मिट्टी में मुझे जाना है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात के लिए कुछ कम न थे को रो गया। ह्यूमन वैल्यूज के लिए मैं चला था, मानवीय मूल्य के लिए मैं चला था। तो मानवीय मूल्य का प्रचारक वह व्यक्तित्व जिसको रणनीतिकार के रूप में आप देखते हैं, कोई चुनावी प्रबंधन के रूप में देखता है, लेकिन मैं हिंदुस्तान का एक इंटेलेक्चुअल मानता हूं, इस देश का एक बुद्धिजीवी मानता हूं, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, युवा शक्ति के प्रतीक है। वो आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, आपके जोरदार तालियों के बीच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इधर से हट जाइए। नमस्कार। आपके इस बाजार के प्रांगण में आपसे भरी दोपहरी में मिलने का जो अवसर आपने दिया है, आपसे परिचय करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है और बिहार के ज्यादातर सामान्य परिवारों की तरह बिहार के एक रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं
मेरी प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूलों से, जिसको आप और हम बोड़ा छाप स्कूल कहते हैं, उन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकले। पढ़ाई करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल तक काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहते थे, उसके बाद 4 बरस संयुक्त अफ्रीका में रहने का अवसर मिला। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस परिचय से मीडिया मुझे बताती है, चुनावी रणनीतिकार प्रबंधक, वो काम 2011 से शुरू किया, या यूं समझिए कि नियति ने वो काम 2011 से शुरू कराया। 2011 से 2021 के बीच में कुल 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा रही है कि एक यूपी का चुनाव 17 का छोड़ दें तो किसी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को चुनाव हरा जिता सकता हूं। जो आदमी, जो नेता, जो दल चुनाव जीतते हैं, वो तो अपनी ही ताकत से चुनाव जीतते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से चुनाव जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। हम लोग तो उस पूरे प्रयास में कंधा लगा सकते हैं। 10 साल वो काम करने के बाद 2021 में मैंने ये घोषणा की है कि अब जीवन में ये काम किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के लिए नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके इतना नाम कमाया है। मीडिया वाले बताते हैं कि कई 100 करोड़ रुपया लोग देते हैं मुझसे पूछने के लिए कि चुनाव कैसे जीता जाए। वो सब काम क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि 10 साल काम करने के बाद ये अनुभव हुआ कि अगर आप प्रयास करके किसी को चुनाव जिता देते हैं, कोई नेता गद्दी पर आ जाता है, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए, लोगों की जिंदगी बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। 10 साल उस चीज को मैंने बहुत बड़े स्तर पर करके देखा है, इसीलिए उस काम को छोड़ दिया और साल भर सोचने समझने के बाद, सारे विकल्पों पर चर्चा करने के बाद ये तय किया है कि बिहार वापस अपने राज्य आएंगे और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, इसीलिए दल नहीं बनाया है, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार क्यों आए हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अफाक साहब बता रहे थे, इसी मिट्टी से में पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बड़े हैं। भगवान की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, जो बुद्धि शक्ति मिली है, तो ऐसा सोचते हैं कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको वापस करना मेरी जिम्मेवारी है। इसी राज्य के लोगों की जो दुर्दशा है, हमारे लाख लोगों की जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो पिछड़ापन है, जो बेरोजगारी है, ये सोच कर आए हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदले, आपके हमारे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों को रोजगार मिले, उनके जिंदगी में खुशहाली आए। यहाँ पदयात्रा करने निकले हैं, गाड़ी पर नहीं चल रहे हैं। संकल्प किया है कि बिहार के सारे प्रखंड, ज्यादातर नगर और पंचायत, जितने कस्बे, जितने बाजार हैं, सब तक पैदल ही चलकर जाएंगे। एक बार भितिहरवा 2 अक्टूबर से चलना शुरू किया है, तो तय किया है कि जब तक पूरा बिहार न देख ले, लोगों से मिल न लें, ये समझ न लें कि आपकी समस्या क्या है, तब तक वापस घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। लोग बता रहे हैं कि भैया बहुत कठिन काम ले लिए हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चलना है, इसको करने में 1-1.5 साल लग सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल इसको करने के लिए संकल्पित है, बिना किए हुए वापस जाने वालों में से नहीं है।
एक बार संकल्प कर लिया, तय कर लिया, तो निश्चित तौर पर इसको करके ही मानेंगे। जिस राज्य के लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिस समाज को सुधारना चाहते हैं, इतना तो बनता है कि आकर एक बार आपको देखे तो कि आप रहते कैसे हैं, किन शहर, किस गली, किस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, आप बीमार पड़ते हैं तो जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, जो आप रोजगार करते हैं, जो खेती करते हैं, आपके नहरों की स्थिति क्या है, आपके शहर में सड़क की स्थिति क्या है, ये देखना तो बनता है ना। पुराने जमाने में हम लोगों ने किस्से कहानियां सुने हुए हैं। जो प्रतापी राजा होते थे उनके बारे में कहा गया कि वो रात में भेष बदलकर निकलते थे ताकि प्रजा को जाकर देख सके, प्रजा की कठिनाइयों को देख सके, उनके समझ में आए कि प्रजा किस दशा में रह रही है। आज जो स्थिति है, जिसको बटन दबाकर आपने राजा बना दिया, वो आदमी और उसके लड़के अब हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं और आपके बच्चों को चलने के लिए रोड पर हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है ना बात। आप कहते हैं कि वोट दे दिए, उसके बाद नेताजी ठग कर चले गए। नेताजी की तो गलती है, लेकिन आपकी हमारी भी कम गलती नहीं है। 5 साल हम लोग बात करते हैं, बहुत महंगाई है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड नहीं है, रोजगारी नहीं है, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन जाकर हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जाकर बटन वही दबा रहे हैं जहां पहले दबाया था। दबाया ना भाई? मोदी जी को वोट पड़ा है ना? पड़ा है कि नहीं? पड़ा है ना? सब लोग हम लोग मोदी जी के वोट दिले मानी जा, हमनी के तबे ना प्रधानमंत्री बन। तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गईलन तो बिहार में कितना उद्योग लाग गई, लागल बा? बोलिए। अरे इतना नारा लगाते हैं मोदी 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 कहते हैं ना, तो बिहार में कितना फैक्ट्री लग गया? नहीं ना लगा? नहीं ना लगा भाई? फैक्ट्री गुजरात में लागता, लागत ना गुजरात में फैक्ट्री। तो वोट दे तनी जा हमनी के, आ फैक्ट्री लागता गुजरात में। तो 10 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का मजदूर बनकर जाकर गुजरात में काम कर रहा है। अभी हम आ रहे हैं भितिहरवा से पैदल चलते हुए 14 दिन हो गया। जितना आदमी मिला तो कहता है नरकटियागंज में एगो छोटी लाइन है, था ना लाइन, छोटा लाइन, ये भैया पैसेंजर को चलने लगता तो बड़ा फायदा होता, 200 गांव के लोगों को आराम हो जाता। अब इस बात को आप समझिए। नरकटियागंज के इस पूरे एरिया में लोग कह रहे हैं कि एक छोटी लाइन का पैसेंजर गाड़ी हो जाना चाहिए। मोदी जी अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। पहले से अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए 20 ट्रेन है, फ्लाइट है, रोड है। इसके बाद भी वहां बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, बनाया जाना चाहिए। देश की तरक्की का मामला है, दिक्कत क्या है? लेकिन बुलेट ट्रेन बनाने का खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर मोदी जी बना रहे हैं बुलेट ट्रेन, ताकि गुजरात के लोग आराम से बैठकर बॉम्बे जा सकें। गुजरात से कितना एमपी जीत कर गया है बीजेपी का? 26 गो। गुजरात से एमपी जीत कर गया 26 गो। तो वो लोग 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा, हम लोग जिताए हैं 39 गो, तो हम लोग को पैसेंजरों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, मिलना चाहिए ना। मोदी जी चलते हैं 700 करोड़ के प्लेन पर, इतना धीरे बोलिएगा तो सुनाई देगा। अरे हम लोग को पैसेंजर भी मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? मोदियों जी को पता है
कि आएंगे अगली बार चुनाव में, बड़का बड़का भाषण फिर देंगे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अब पुलवामा तो है ये है, अब नहीं है तो नया बना लिया जाएगा। अब फिर सब आदमी जाकर मोदी जी का बटन दबा देगा ना। तो बटन दबाए हैं तो 1350 सिलेंडर का के देता, हम देता नहीं। मोदी जी के तो सिलेंडर सरकारी पैसा से जाता, वह हम देते नहीं ना 1350 सिलेंडर के। तो एक बार और दबा दिया जाओ, एक बार मोदी जी को वोट और दबा दीजिए, 2000 रुपया सिलेंडर का देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अरे मेरे भाई, अगर आप और हम अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता करेगा? कोई करेगा भाई? लालू जी का लड़का 10वां फेल है ना, मालूम है ना। लालू जी का लड़का 10वां फेल है। लालू जी चाहते हैं कि उनका लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। दिक्कत क्या है? पब्लिक वोट दे देगी तो बन जाएंगे। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां फेल है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आप अगर बीए में पास भी हैं तो आपको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, और लालू जी का लड़का 10वां फेल है, वो मुख्यमंत्री बनेगा? बनना चाहिए भाई। आप बनेगा तो आपको कम से कम चपरासी का नौकरी मिलना चाहिए ना। ये बदलना चाहिए। कैसे बदलेगा? मंच पर जो खड़ा हो गया वो यही बताता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे अब की हाली तो सब सुधार देंगे। तो हम आपको कहने आए रे भाई, हाथ जोड़ के, हमारा ताकत तो नहीं है, प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है कि हम आकर सब ठीक कर दें। वो ताकत आपकी है। जब तक समाज नहीं जगेगा कुछ नहीं बदलने वाला है। कोई नीतीश कुमार नहीं, लालू यादव नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, मोदी नहीं, कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा कैसे सुधरेगा? 5 साल हमने के गाली दे तनी जा नेताजी के, और चुनाव के दिन जाके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर वही बटनवा दबा देता नहीं जा। एरिया में जब घूमता नहीं तो सब आदमी कहता, ए भैया है काम नहीं के हो, धो काम नहीं के हो, अस्पताल नहीं के, स्कूल नहीं के। आप पूछी कि विधायक के बार तो नाम ले तो कहते कई बार से जीतल बा, तो 5 बार से। अरे भाई, कोई 1 बार ठग दी रवा के, 2 बार ठगी, 3 बार ठगी, 4 बार ठगी, 5-5 बार कैसे ठग लेता भाई? कैसे ठग लेता? ऐसे ठग लेता कि रवा ठगे खाती तैयार बा, नहीं ठगाए खाती बा ना। रउआ हम खुद ही ठगाए के तैयार बानी, तो कोई ठग ली, हम आई बानी, हम ठग के निकल जाई। यही से निकलल बानी पद यात्रा पर। वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको ये बताने आए हैं, हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं कि अरे भाई, अगली बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट पड़ना चाहिए आपके बच्चों के चेहरा को देखकर, जो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाए, जो आपके बच्चों के लिए रोजगार दे। वोट उसको न पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना भाई। इसीलिए पदयात्रा पर निकले, ताकि समाज को ढूंढकर, समाज की मदद से, जैसे आप दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं, उसी तरह गांव-गांव जाएंगे, आपकी मदद से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिस पर समाज का भरोसा है। समाज जिसको समझता है कि नहीं, ये आदमी ठीक है, पैसा नहीं है इसके पास लेकिन आदमी ठीक है। एक बार आप चुनकर बताइए कि नहीं भैया, है आदमी अच्छा बड़ा, फिर उसके पीछे अपनी ताकत, अपना पैसा, बुद्धि, शक्ति सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बात सुधरेगी, है ना। बिहार में पिछला 25 साल में जितना लोग एमएलए बना, जितना एमपी बना, चाहे जिस दल का बना हो, भाजपा का, आरजेडी का, जदयू का, कांग्रेस का, सब का नाम लिख लीजिए, सबका सूची बना लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनते हैं। बिहार में रहता है 3 करोड़ से ज्यादा परिवार और 1250 परिवार के लोग ही चलाए जा रहे हैं। किसी नए आदमी को अवसर ही नहीं है।
आप आइएगा चुनाव लड़ने तो कहेगा कि भैया तारा जो पैसा कहां से आई, जाति नहीं खे, व्यवस्था नहीं खे। तो हमने ठाना है कि हम व्यवस्था बनाकर आपको देते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप साथ में आइए, आपके पीछे ताकत पैसा लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आपको खाली इतना बताना है कि समाज में आपकी नजर में अच्छा आदमी कौन है, सही आदमी कौन है, जिसको आगे बढ़ाया जाए। हमको कह रहा है कि पैसा कहां से ला रहे हैं। बीजेपी वाला कह रहा है कि नीतीश कुमार हमको 1000 करोड़ रुपया दिए हैं। आप नीतीश कुमार कह रहा है कि हम प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा काम कर रहा है, सब भाजपा वाला पैसा दे रहा है। हम सोचिए नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन पैसा हमको दे रहा है। अरे मेरे भाई, तुम यहाँ पर आधा सरकार चला रहे हो गठबंधन का, तो 20 वर्ष से तुमको जनता पूछिए नहीं रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है। हमारी कृपा, हमारे भगवान की दया से हमारे कंधे लगाए हुए 6 लोग मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, मंच से बताते हैं। पैसा सरस्वती से आ रहा है। दिमाग का खाते हैं, नेता नहीं है, विधायक मंत्री अफसर नहीं है, दलाली नहीं करते हैं, ठेकेदार नहीं है, बुद्धि का खाते हैं। 6 मुख्यमंत्री इस देश में ऐसे हैं जिनके बनाने में हमने कंधा लगाया है, उनसे पैसा आज तक नहीं लिया। अब ले रहे हैं कि बिहार में नई व्यवस्था बनानी है, पैसा दो, ताकि बिहार का कोई लड़का अगर गरीब भी है, अगर उसके पास क्षमता है, तो पैसे की कमी की वजह से पीछे नहीं छूटना चाहिए, है ना। कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आदमी परेशान है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारी विकास कर दिए। अरे बाप रे बाप, गांवे गांव जा रहे हैं, कोई ऐसा घर है जहां से कि आदमी मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहा है रोजगार के लिए। हमको कोई ले गया नरकटियागंज स्टेशन पर, बोला भैया पूरा चंपारण का स्थिति समझना है, तो एगो ट्रेन खुलता है नरकटियागंज से, खाली चल कर देख लीजिए कि क्या दशा है। भाई साहब, जितने नए लड़के हैं जो आप अपना पेट काट के बच्चे को खाना खिलाते हैं, जिस दिन 18 साल 20 साल का हो गया, वो नरकटियागंज स्टेशन पर, कहीं बस स्टेशन पर जाके पीठ पर झोला बांध कर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया के रोजगारी के लिए यहाँ से गुजरात जा रहा है, केरल जा रहा है, पंजाब जा रहा है, जा रहा है ना भाई। बताइए, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। यहाँ हम लोग आज टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, मोटरसाइकिल कार नहीं बनाते हैं। हम लोग पूरे देश में एक एक चीज सप्लाई कर रहे हैं। नए जवान लड़कों को मजदूर बनाकर पूरे देश में भेज रहे हैं ना। अब फिर भी नेताजी कह रहे हैं कि भारी विकास हो गया। विकास तो तब न माना जाता कि पंजाब का आदमी आकर बिहार में काम करता, गुजरात का आदमी आकर अगर आपके बाजार में मजदूरी कर रहा होता तो मानते कि बिहार में विकास हो गया। हम लोग वोट हम लोग दे रहे हैं, गुजरात का आदमी मालिक हो गया, हम लोग के लड़के वहां गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग चौदर तान के मार भात खा के सुतल बनी जा, हमने के कैसे सुधरी? ना सुधरी रे मेरे भाई। यूरिया के कितना पैसा दिया है लौट की हाली? 700 ना, 700, 800, 900 दिया ना। अब वो लाठी खा के समय पर वो ना मिलल है, ना मिलल है। 800 रुपया यूरिया के देता नहीं, और 1900 रुपया के धान 1200, 1300 में बेचता नहीं ना। पंजाब में किसान जो है, पंजाब का किसान औसतन हर साल 2,25,000 रुपया कमाता है। बात को समझिए, पंजाब का एक किसान औसतन 2,25,000 रुपया साल में कमाता है। बिहार का किसान औसतन 45,000 रुपया कमाता है। मोदी जी कृषि कानून लेकर आए, मोदी जी कृषि कानून लेकर आए, उसमें वो व्यवस्था थी कि मंडी खत्म हो जाएगा, सरकारी रेट एमएसपी पर धान का, गेहूं का खरीद नहीं होगा। तो रघुआ देखनी, पंजाब का सारा किसान जाकर दिल्ली घेर लिया, घेरा था ना। एक दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं,
1.5 साल तक दिल्ली को घेरे रखा। जब तक कृषि कानून वापस नहीं हुआ तब तक पंजाब के किसान लोगों ने दिल्ली को घेरे रखा। मोदी जी को कानून वापस लेना पड़ा। आइजा मंडी के व्यवस्था नीतीश कुमार 10 साल पहले ही हटा दिया है। हम आप कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो रुआ बताई कि गन्ना रुआ बोतनी चनपटिया के चीनी मिल बंद बा। आप धान बो रहे हैं, 1900 का धान 1200 में 1300 में बेच रहे हैं। तो आपके बच्चे के पेट पे लात पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? लेकिन आप फिर वही बात, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जाकर वोट दे दीजिएगा, फिर वही स्थिति रहेगी। तो लोग बता रहे कि ना भैया बात तो बुझाता, लेकिन का कर जाओ, विकल्पे नहीं थे। एक और बालन नागनाथ, एक और बालन सांपनाथ। तो चनपटिए के को रहते हैं मास्टर जी हमारे साथ, गोरख जी। तो कहे के भैया जनता इजा त्रस्त बा नागनाथ से, सांपनाथ से, ऐसा कोनो जुगाड़ लगाई, ऐसा रणनीति बनाई कि जनता के बना दी नेवला नाथ। कि दोनों को मार के साफ कर दिया जाए। अब की हाली जनता को नेवला नाथ बनना पड़ेगा, तभी ना स्थिति सुधरेगा। विकल्प नहीं है तो विकल्प बनावे इंग्लैंड से आदमी आई, हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसीलिए निकले हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। समाज से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालना चाहते हैं जो मिलकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएं और सही मायनों में जनता की सरकार बनाएं, जो नाम है जन सुराज। नीतीश सुराज नहीं, लालू सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, प्रशांत किशोर सुराज नहीं, जनता का सुराज होना चाहिए ना। तो प्रयास हो, प्रयास कर जाओ ना। अरे नया बनावे के प्रयास हो ना। इतना धीरे बोलो तो नीतीश जी के सुनाई दी। अरे नया बिहार में विकल्प बनाने का, बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए, किया जाए ना। तो 3500 किलोमीटर पैदल कोई आदमी चल सकता है? कोई आदमी चल सकता है 3500 किलोमीटर? हम क्या चलब, 100-200 किलोमीटर चलब तो बीमार पड़ जाएंगे। चलेंगे कैसे? आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से और भगवान की कृपा से। तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, चले ना, प्रयास करें ना। तो ठीक बार होगा, आशीर्वाद दे देनी तभी से चल जाए। हम चलता नहीं 3500 किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर रहो में से कुछ आदमी चलब जा, चलो आधा किलोमीटर। तो चलिए हमारा संगे आधा किलोमीटर, जब थक जाए तो जैसे लौट आए, हम आगे बढ़ब। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, देखिए, जो प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जो विचार आपके सामने रखे हैं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग मिलकर साथ दें और दिखाएं और कहें कि हम वह नहीं जो डर जाए और वादा करके मुकर जाए। ऐसा बोलना है हम लोग को। अगर अब मैं चाहूंगा कि सर जो ये आप यात्रा है बहुत बेहतर, क्योंकि मैं पहले ही कहा था जब तक समस्या जानेंगे नहीं तब तक उसको समाधान नहीं हो सकता है। हेलो, चलिए सब लोग साथ चल के दिखाएंगे कितना इस धरती पर कितना हौसला है, कितना हिम्मत है।